कक्षा 9 में गणित का बेसिक पढ़ाएंगे आज हम, फिर उसके बाद हम चैप्टर पढ़ाएंगे फर्स्ट। तो सबसे पहले इसमें बेसिक हम शुरू करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या कौन सी होती है? जो संख्या 2 से कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जो संख्या 2 से कट जाए उससे हम सम संख्या कहते हैं। अब इसकी पहचान कैसे? पहले इसमें लिखेंगे जैसे 2, 4, 8, 6, 10, 12, 14। ठीक है, 2, 4, 8, 6, 10, 12, 14 ये सारी की सारी एंड डॉट डॉट कर लिए होंगे। अब इसकी पहचान क्या है? पहचान जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आदि अंक आते हैं तो वो संख्या निश्चित रूप से सम संख्या होगी। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आदि अंक आए तो वह संख्या सम संख्या होगी। जैसे कि अगर हम बड़ी संख्या ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 1, 7, 7, 9, 3, 2, तो ये सम संख्या होगी क्योंकि इसके अंत में 2 आ गए। जैसे यहाँ पर लिख लिया जाए 9, 1, 0, 0, 3, 2 और 5 और लास्ट में हमने लिख दिया फिर 0, तो ये हमारी सम संख्या होगी क्योंकि यहाँ सम संख्या के अतिरिक्त में 0, 2, 4, 6, 8 ये अंत में आ रहे हैं, तो ये हमारे अंत में 0 है, तो ये हमारी सम संख्या होगी। कोई भी कितनी भी बड़ी क्यों ना संख्या हो, उसके अगर अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आदि अंक आ जाए तो वो संख्या हमारी सम संख्या कहलाती है। अब हम बात लिखते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या जो संख्या 2 से ना कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से ना कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड डॉट। अब इनकी पहचान, इसकी पहचान लिखेंगे जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आदि अंक आए तो वह संख्या सम संख्या होगी। कहने का मतलब जिस संख्या के अंत में अगर 1, 3, 5, 7, 9 आदि अंक आ रहे हैं तो वो संख्या कैसी होगी? वो संख्या होगी हमारी विषम। जैसे कि 8, 8, 6, 0 अगर 1 लिख दिया जाए तो ये हमारी विषम संख्या है। अगर मान लीजिए 2, 4, 6, 5 अगर लास्ट में 3 लिख दिया जाए तो लास्ट में हमारे 3 आ रहे हैं तो ये हमारी विषम संख्या होगी।
अब बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो संख्या केवल अपनी ही संख्या से कटती है तो हम उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे जो संख्या केवल अपनी ही संख्या से कटती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ये बहुत सारी संख्याएं हैं। ये केवल अपनी ही संख्या से कट रही हैं तो ये हमारी सब क्या कहलाएंगी, ये हमारी अभाज्य यानी सम भी हो और अभाज्य भी हो तो ये 2 है। अब हम बात करते हैं इसमें नोट नंबर इसके 2 में। 2 अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है। कैसे होता है? जैसे हमने मान लीजिए 2 अभाज्य संख्या ले ली 17 और 19, कोई सी भी ले लो। तो 17 को हम लिख देंगे 17 गुणा 1 और 19 को लिख देंगे हम 19 गुणा 1। अब मासा का मतलब क्या हुआ? मासा का मतलब हुआ जो दोनों में कॉमन होता है। इसमें कॉमन 1 है तो इसका मासा 1 हो गया। तो कहने का मतलब 2 अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है। अब लासा इनके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, नंबर 3 में लिखेंगे 2 अभाज्य संख्याओं का लासा उनके गुणनफल के बराबर होता है। बराबर होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का जो लासा है, जैसे हमने मान लीजिए 5 और 7 ले लिए, इनका मासा निकालना है, लासा निकालना है सॉरी। तो इनका लासा क्या होगा कि इनका कोई फैक्टर नहीं हो रहा है तो लासा होगा इनका गुणा कर दो जी। 5 गुणा 7 बराबर 5 सत्ते 35 होगा। कोई सी भी चाहे 2 अभाज्य संख्याएं हो उनका अगर हमें लासा निकालने के लिए कह दिया जाए तो उनका लासा उन दोनों संख्याओं की गुणा कर दीजिए तो हमें लासा मिल जाएगा। और मासा की बात आ रही है, कोई सी भी क्यों ना संख्या हो, 2 अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है। अब कुछ हम बेसिक फॉर्मूले और बता रहे हैं, उसके ध्यान से देखिए। ध्यान देंगे ये हमारे नोट नंबर 2 में देखिए। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, इनका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फर्स्ट हो गया। दूसरा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab होता है। तीसरा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे बोलते हैं हम 2 वर्गों का अंतर, a प्लस बी और a माइनस बी होता है। चौथा होगा इनका a प्लस बी की होल की पावर q, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। और पांचवा होगा a माइनस बी की होल की पावर q, तो इसका होगा a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। छठी बात होगी इसमें a क्यू प्लस बी क्यू का होता है a प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। और सातवीं बात होगी a क्यू माइनस बी क्यू
बराबर होगा a माइनस वी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा। और 8वां फॉर्म बात बनेगी इसकी a प्लस वी का होल स्क्वायर होता है a माइनस वी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। जब इसकी एक कंडीशन है, जब a माइनस वी ज्ञात हो और इसका नामा होगा a माइनस वी का होल स्क्वायर बराबर होगा a प्लस वी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। जब a प्लस वी ज्ञात हो, ये हम जब भी लगा सकते हैं। ये बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं, ये बहुत ही ज्यादा काम आएंगे 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर। अब हम कुछ और बात करते हैं इसमें। नोट नंबर 3 में वर्गमूल का चिन्ह, वर्गमूल का चिन्ह होता है रूट और फिर इसके बाद आता है घनमूल। पहले इसके बाद लिखेंगे, इसकी बात लिखेंगे वर्गमूल का मान। वर्गमूल का मान होता है 1/2। फिर घन मूल का चिन्ह होगा, ये हमारा क्यू हो जाता है। अब इसका मान बोले तो घन मूल का जो मान है वो 1/3 होगा। अब ऐसे ही इसका जैसे मान बोल लीजिए, जैसे 4 ये लिखा हुआ है, करनी बोलते हैं, तो इसका मान हो जाएगा 1/4। ऐसे 5 लिखा हुआ है तो इसका मान हो जाएगा 1/5। यानी कहने का मतलब ये हमारे इसमें जो लिखा हुआ है वो इसकी संख्या की जो है बटे में चला जाता है। अब वर्गमूल और वर्ग क्या होता है ये मैं सिखाऊंगा आपको। ये जैसे संख्या है और यहाँ पर वर्ग है, तो संख्या और उनका जो वर्ग निकालेंगे तो उसी संख्या से गुणा करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है तो वो उस संख्या का हमारे लिए वर्ग कहलाता है। जैसे कि 1 निकाला तो हम इसका वर्ग लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 गुणा 1 बराबर 1 हो जाएगा। ऐसे ही 2 का लिखेंगे तो 2 का होगा, 2 का स्क्वायर लिखा तो 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 होगा। ऐसे 3 लिखा तो 3 का स्क्वायर लिखा हमने तो 3 गुणा 3 हो गया, 3 3 9 होगा। फिर 4 लिखा हमने, फिर 4 का स्क्वायर लिखा हमने तो 4 गुणा 4 4 4 16 हो गए। ऐसे हमने 5 लिखा तो 5 का स्क्वायर लिखा हमने तो 5 गुणा 5 5 25 हो गए। फिर 6 लिखा हमने तो 6 का स्क्वायर लिखेंगे हम तो 6 गुणा 6 6 6 36 हो गए। कहने का मतलब उसी संख्या से गुणा कर दीजिए और फिर हमारे लिए उसका जो है वर्ग निकल के आ जाता है। आज हमने 9th क्लास का कुछ बेसिक गणित का सीखा था। इसके भाग नंबर ये 1 है 9th क्लास का। अब भाग नंबर 2 में हम कुछ बेसिक चीजें और बताएंगे कि वर्गमूल के अंदर संख्याओं को कैसे निकालते हैं और उसको घात से हम कैसे आगे निकालते हैं। इसके भाग नंबर 2 का वीडियो आ रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।